नमस्कार दोस्तों, करने क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका मेन्यू रहेगा आपका व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में हम पढ़ेंगे निम्न ग्रुप के बारे में, और सभी आपके जो भी ग्रुप दे रखे हैं उसमें जीरो से पढ़ेंगे आप, और विस्तृत जानकारी बताएंगे इसके बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड में सबसे पहले का जो डॉक्यूमेंट व्यू दे रखा है, डॉक्यूमेंट का पहला रिबन दे रखा आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट क्या होता है? यह डॉक्यूमेंट फाइल का बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या आता है? कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। तो ये स्वतः ही पहले से क्या होता है? लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट का उपयोग कब करते हैं? यदि आपको फाइल को प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं कि ये कागज पे किस प्रकार से प्रिंट होगी, किसकी सहायता से? प्रिंट लेआउट व्यू की सहायता से। प्रिंट लेआउट के बाद में चलेंगे फुल स्क्रीन रीडिंग। देखो नाम से पता चल रहा है फुल स्क्रीन, यानी पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए आपकी जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है उसको पूरी स्क्रीन पे आपको देखना है। तो कौन सी विकल्प का यूज करेंगे? फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन पे देखो आपकी जो फाइल आ गई पूरी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। और नेक्स्ट व्यू की ओर चलते हैं। वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट। वेब लेआउट का क्या यूज होता है? आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर किस प्रकार से देख सकते हैं, वेबसाइट पे किस प्रकार के शो करेगा, किस प्रकार के दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? वेब लेआउट को। यानी वेबसाइट पे किस प्रकार के दिखेगा, कौन सा व्यू? वेब लेआउट। अब देखो यहां से वेब लेआउट की जगह हम प्रिंट लेआउट करते हैं, और इस फाइल के अंतर्गत कोई भी हम क्या लेते हैं? आकृति लेते हैं, शेप लेते हैं, जिसको क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। अब जैसे हम प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया तो प्रिंट लेआउट में शो हो रहा है फुल स्क्रीन पे। तो फुल स्क्रीन व्यू में भी यहाँ पे शो हो रहा है पूरा जो भी आपको डॉक्यूमेंट में दिखाया गया था वो सब पूरा शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में दे रखा है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट पे जैसे क्लिक करते हैं, वेब लेआउट में देखो इमेज साथ में आ रही है हमारी। वेब लेआउट के बाद में दे रखा है आउटलाइन व्यू। अब देखो आउटलाइन जो व्यू आ रहा है उसमें क्या नहीं आ रहा है? आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में जो फाइल होगी उसमें भी किसी प्रकार की जो इमेज होगी वो इमेज को शो नहीं करेगा। कौन सा? आउटलाइन व्यू। ये क्या करता है? आपकी जो भी डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग होती है और सब हेडिंग होती है उसको आउटलाइन के रूप में दिखाता है। हेडिंग और आउटलाइन। जैसे आपका एमएस वर्ड है, इसको यहां से क्लोज करते हैं, और हेडिंग होती है, इस हेडिंग को सिलेक्ट किया। अब हेडिंग को देखते हैं, व्यू मैंने क्लिक किया और यहां से आउटलाइन दिखा रहे हैं। यहां से आउटलाइन के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा व्यू है? नेक्स्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का क्या यूज होता है? यह केवल टेक्स्ट को दिखाता है। क्या करता है? यह केवल टेक्स्ट को दिखाता है, और इसमें किसी भी प्रकार की आपकी इमेज वगैरह प्रदर्शित नहीं होगी। देखो इसमें ना, यहाँ पे देखो उसमें बुलेट प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ से देखो यहाँ पे हर पैराग्राफ के यहाँ पे बुलेट्स प्रदर्शित हो रहे हैं। और व्यू मेन्यू में यहाँ से केवल टेक्स्ट दिखाएगा। इसमें टेक्स्ट में आपने जो भी लिख रखा है, कोई हेडिंग हो, सब हेडिंग अलग से नहीं प्रदर्शित करेगा, केवल टेक्स्ट कंटेंट को ही दिखाएगा। किसी प्रकार की चार्ट, शेप, पिक्चर किसी को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देर का हमारा शो ऑप्शन। तो शो की सहायता से क्या कर सकते हैं? अब शो ग्रुप में देर का रूलर बार। आपकी जो भी रूलर बार का कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किए गए कार्य का कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के लिए। अब मैं यहां से इसको ऑन करता हूं रूलर बार को। अब ऊपर की तरफ आपको एक स्केल प्रदर्शित हो रही है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट में जो भी आपका कार्य किया गया उस कार्य को कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के लिए। रूलर बार का क्या यूज है? डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत किए गए कार्य का कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के लिए। अब इसका कार्य का हम क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं।
किसकी सहायता से? रूलर बार की सहायता से। अब यहां से रूलर बार को क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमें क्या किया, रूलर बार को यहां से ऑफ किया तो यहाँ पे रूलर बार देखो शो नहीं होगी। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जैसे हम ऑन किया तो आपकी जो भी फाइल होगी इसमें एक बॉक्स से प्रदर्शित हो के, एक ग्राफ प्रदर्शित हो रखा है, इसको यहाँ से हम ऑन भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ग्रिड लाइंस की सहायता से। नेक्स्ट देर का नेविगेशन भी, नेविगेशन पेन, तो नेविगेशन पेन को जैसे ऑन करेंगे तो एमएस वर्ड में आपको नेविगेशन जो पेन है उसको हमने जैसे ऑन किया तो फाइल में आपको कोई भी टेक्स्ट को खोजना है, कोई भी वर्ड को खोजना है, किसकी सहायता से खोजेंगे? नेविगेशन पेन की सहायता से। जैसे मेरे को यहाँ पर इसमें टी-वर्ड कहाँ पे लिखा है सबको हाईलाइट करेगा, टी के साथ में एच कहाँ पे लिखा है, उसके आगे ई कहाँ पर लिखा हुआ है सबको हाईलाइट, द वर्ड जहां पर भी लिखा है सबको हाईलाइट करेगा कौन? नेविगेशन पेन। यानी डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड उसको फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे? नेविगेशन पेन का। तो नेविगेशन पेन को यहाँ से बंद किया तो यहाँ से देखो बंद करते ही जो नाम लिखा वो हाईलाइट तो हो रखे। अब वापस ये जो नाम लिखा उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से क्या करें? बंद करें। अब देखो जैसे मैं यहाँ से नेविगेशन में द वर्ड लिखा उसको डिलीट किया, जो भी हाईलाइट थे वो सारे रिमूव हो गए। उसके बाद में देखा आपको जूम ऑप्शन, तो जूम के बारे में तो सभी जानते होंगे दोस्तों सभी, जूम क्या होता है? तो एक जो वर्ड फाइल होती है उसको अधिकतम और न्यूनतम कितने % तक जूम कर सकते हो? तो डॉक्यूमेंट फाइल को न्यूनतम 10%, मैक्सिमम अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। तो वर्ड और पावर पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना कि वर्ड की जो फाइल होती है वर्ड फाइल तो 500% तक होती है, अगर पावर पॉइंट होगा तो 400% तक इसको क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। तो जूम स्केल कहाँ पे प्रदर्शित होती है आपकी? जूम स्केल होती है आपको सबसे नीचे की ओर, सबसे नीचे की ओर कौन सी बार होती है? स्टेटस बार पर ही स्थित होती है, जिसके हमें स्टेटस बार में माइनस और प्लस का चिन्ह, तो माइनस के द्वारा तो जूम स्केल को कम कर सकते हैं और प्लस के द्वारा जूम स्केल को बढ़ा सकते हैं। और कीबोर्ड की सहायता से हम जूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन दबाएंगे, जिससे जूम साइज कम और ज्यादा होगी। जूम साइज के बाद में हम चलते हैं। अब देखो यहाँ से जूम करना है, इसको हम जूम कर सकते हैं कितने %? 200%, 100%, 75%, अलग अलग यहाँ पे जूम की साइज दे रखी है। वन पेज में करना वन पेज में देख लो, पेज की विड्थ देखनी है तो पेज की विड्थ यहाँ से देख सकते हैं, चौड़ाई कितनी है पेज की। उसके बाद देर का न्यू विंडो, न्यू विंडो का यूज होता है डुप्लीकेट, प्रतिलिपि, हूबहू उसका डुप्लीकेट देख दो। तो डुप्लीकेट तो नाम सभी जानते हो आप, या फोटो उसकी फोटोकॉपी करना, जैसे आप कोई भी मार्कशीट होती है उसकी फोटोकॉपी निकलवाते हो आप, तो उसकी सेम प्रतिलिपि तो होती है, तो इसी प्रकार से इसकी फोटोकॉपी। अब आपको क्या करना है? इसकी प्रतिलिपि बनाना है। क्या बनाना है? डुप्लीकेट बनाना है इसका, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपि। तो यहाँ पे जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा उसकी डुप्लीकेट बन गई। अब देखते हो अल्ट टैब करो, यहाँ पर देखो 2 फाइलें हमारी, फर्स्ट फाइल है हमारी, सेकंड फाइल है, दोनों में याद सेम प्रतिलिपि शो हो रहा है। उसके बाद अरेंज ऑल, अरेंज ऑल यानी वर्ड में आप जितने भी फाइलें एक साथ ओपन कर रखी है उन सभी फाइलों को क्या कर सकते हो? एक साथ देख सकते हो। किसकी सहायता से? अरेंज ऑल विकल्प की सहायता से आप सभी फाइलों को एक साथ देखने के लिए या एक साथ व्यवस्थित करने के लिए किस रिबन कमांड का यूज किया जाता है? उस कमांड का नाम होता है अरेंज ऑल। उसके बाद है स्प्लिट। अब यहां से इसका क्या यूज होता है? यदि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका जो विंडो होता है, इस विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्प्लिट ऑप्शन, किसके RICT में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 2 भाग कहां से बनाने, वहां पर क्लिक करो। देखो 2 भाग बन गए, जहां पर हमने क्लिक किया वहां से 2 बन गए, 2 अलग अलग भाग। अब जैसे स्प्लिट का यूज करेंगे रिमूव का ऑप्शन भी यहाँ से हाईलाइट होगा, जब इसको ऑन करेंगे तब रिमूव आएगा। अब इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, वापस हटाना चाहते हैं तो ये वापस हट जाएगा, हट रहा है वापस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्यू साइड बाय साइड, व्यू साइड बाय साइड, तो इसका क्या यूज होता है?
डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी दो डॉक्यूमेंट होते हैं उन दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ देखना चाहते हो। अब देखो उसमें कितनी फाइलें हैं, दोनों फाइलें यहाँ पे दो दिखा रहे हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट और ऑन द इंसर्ट टेब, दो फाइलें दिखा रहे हैं यहाँ पे, दोनों फाइलों को एक साथ देख सकते हो। कर ली दोनों फाइलें, दोनों फाइलों को एक साथ देखने के लिए किसका यूज करते हैं, व्यू साइड बाय साइड का। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, यानी दोनों डॉक्यूमेंट को, अब देखो यहाँ से ये अपने आप यहाँ से हाईलाइट हो गया, दो फाइलें आ रहे, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ स्क्रॉल करने के लिए, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ स्क्रॉल करने के लिए, देखो स्क्रॉल करें, ये भी स्क्रॉल हो रहा है, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ स्क्रॉल करने के लिए। इसको हम एक बार मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज, और क्लिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं स्विच विंडो। स्विच विंडो का क्या यूज होता है, आपके जो भी खुले हुए विंडो होते हैं, खुले हुए जो विंडो होते हैं डॉक्यूमेंट के, खुले हुए डॉक्यूमेंट को स्विच करने के लिए। अब स्विच कैसे होगा, जो भी वर्ड की फाइल होगी, अब यहाँ पर 3 फाइलें ओपन हो रही हैं, कौन सी फाइल को स्विच करना है, कौन सी फाइल को आप ओपन करना है, फर्स्ट फाइल को, सेकंड फाइल को जाना तो सेकंड फाइल को, थर्ड को जाना थर्ड पे। इसी के साथ आपका क्या होगा, स्विच कंप्लीट। तो विंडो कंप्लीट होने के बाद हमारा मैक्रोज, मैक्रोज का उपयोग कब किया जाता है, मैक्रो का उपयोग वो भी आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे बार बार आप कोई वर्ड टाइप करें या कोई पैराग्राफ है उसको आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग कौन से बटन पे किया, जैसे बटन पे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो यहाँ से मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू मैक्रो, एक रिकॉर्ड मैक्रो। व्यू में तो पहले से आपके जो मैक्रो बने हुए हैं उन मैक्रो को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। रिकॉर्ड मैक्रो में आप मैक्रो को स्टार्टिंग करने के लिए, तो हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं इसका रिकॉर्ड मैक्रो। तो सबसे पहले हम क्या रहा है मैक्रो नेम, तो मैं यहाँ से मैक्रो का क्या नाम देना चाहता हूँ, मैक्रो का नाम दिया मैंने ट्रेड, ट्रेड नाम से क्या बनाया मैंने मैक्रो। अब यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बटन और कीबोर्ड। तो आपको कीबोर्ड का यूज करते हुए क्या बनाना है, मैक्रो बनाना है। उसके बाद कह रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यानी आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, शॉर्टकट की दबानी है, जिस पे आप जो भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य कर रहे हो वो सारा कार्य क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। किसकी सहायता से, F6 की सहायता से। जैसे मैंने F6 दबा दिया, इसके साथ F7 मान लो, F8 मान लो, या कोई अन्य शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल A कर दिया, कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल Z कर दो, या अल्ट के साथ P कर लो, कोई भी शॉर्टकट की हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस की F6 टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको असाइन का ऑप्शन आ रहा है, असाइन के बाद में क्या करना है, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने असाइन पे क्लिक किया, पहले हमारा जो माउस पॉइंटर था वो एरो के सिंबल में दिख रहा था, अब माउस पॉइंटर के आगे एक रिकॉर्डिंग का जो सिंबल आ रहा है, सभी को स्क्रीन शो हो रही है, देखो स्क्रीन पे देखो एरो के नीचे यहाँ से एक आइकन प्रदर्शित हो रहा था। अब जो भी हम यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं वो सारा कार्य क्या हो जाएगा, इसमें रिकॉर्डिंग कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे लाइन टाइप करता हूँ, सबसे पहले तो इमेज है उसको यहाँ इमेज से नीचे की तरफ वो टाइप करते हैं, पिन को टाइप कर दिया। इसके बाद रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। जैसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, स्टॉपिंग को आपको बीच में रोकना तो यहाँ बीच में रोक सकते हैं। मैं क्या करना रहा हूँ, उसको बंद करना चाहता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की, F6, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है उसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो भी शॉर्टकट की भी हमने डेटा सेव किया उसको प्रेस करते हैं, उसको F6 बटन को दबाते हैं। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको प्रदर्शित हो रही है। यदि आप रिकॉर्डिंग जो भी सेव करके उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी यहाँ पे मैक्रो नेम देके सेव किया उसको नाम पे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको उसको डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ट्रेड नाम से मैंने मैक्रो बनाया, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को डिलीट ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और यहाँ से यस, यहाँ से क्लोज। अब जो भी मैंने शॉर्टकट की जो डेटा सेव किया उसको प्रेस करता हूँ, जैसे मैं F6, तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग आपको
जो भी रिकॉर्ड किया डेटा यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रदर्शित हो रहा है? क्योंकि हमने जो मैक्रो बनाया था उसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, व्यू मेनू। तो व्यू मेनू में आपको मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो आज की क्लास का समापन किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास आगे की देखेंगे कल।